अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ओडिशा में एम्बुलेंस का फ्यूल खत्म, पेशेंट ने ब्रिज पर दम तोड़ दिया। काठाजोड़ी ब्रिज पर एम्बुलेंस रुक गई, फैमिली का इल्जाम फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों खत्म हो गए। ओडिशा से एक इंतहाई हैरानकुन और अफसोसनाक वाकया सामने आया, जहां एक मरीज की जान उस वक्त चली गई जब उसे एम्बुलेंस के जरिए कटक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बुलेंस काठाजोड़ी ब्रिज पर अचानक रुक गई क्योंकि उसमें फ्यूल ख़त्म हो गया था। मरीज की बहन ने इल्ज़ाम लगाया कि एम्बुलेंस के रुकने के बाद न सिर्फ फ्यूल ख़त्म था बल्कि ऑक्सीजन सपोर्ट भी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से मरीज की हालत मज़ीद ख़राब हो गई और उसने दम तोड़ दिया। इस वाक़े के बाद फैमिली ने हेल्थ केयर सिस्टम पर संगीन सवालात उठाए और कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज की ऐसी लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है। ये वाक़या सोशल मीडिया पर शदीद गुस्से का सबब बना हुआ है और लोग ओडिशा के इमरजेंसी हेल्थ केयर सिस्टम की परफॉर्मेंस पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। कौन है आपणकर कौ मेडिकल नहीं जाऊले कटक बड़ मेडिकल नहीं जाऊले। अच्छा एठी एठी अटकी कौन रास्ता मझे ब्रिज मझे कहीं अटकी आंबुलांस पेट्रोल सरीगला आंबुलांस पेट्रोल सरीगला ऑक्सीजन सरीगला से कौन एक्सट्रा ऑक्सीजन की पेट्रोल सांगर नहीं कैरी कर नुले से किए है आपणकर केते वर्षर से भाई हेबे आपण किए हेबे तांकर मझे भाई हेबे। कर्नाटका से एक बड़ा हादसा टल गया जब मैंगलोर से बेंगलुरु जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल बस में अचानक आग भड़क उठी। ये वाकया हसन डिस्ट्रिक्ट के शांति ग्रामा के करीब पेश आया, जहां ड्राइवर ने टायर के पास से धुआं और आग निकलते देखा। ड्राइवर ने फौरन सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए बस को साइड पर रोक दिया और तमाम पैसेंजर्स को जल्दी से बस से बाहर निकाल दिया। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया और गाड़ी जल कर खाक हो गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी भी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचा और सब लोग महफूज रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर फ्यूल प्राइसेस 10 रुपये पर लीटर तक बढ़ सकते हैं। ये अंदेशा उस वक्त सामने आया जब स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 4 साल बाद फ्यूल प्राइसेस में तकरीबन 3 रुपये पर लीटर का बड़ा हाइक किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इजाफे की बुनियादी वजह अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन है, जिसके सबब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस तेज़ी से ऊपर जा रहे। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी की कीमतों में भी कई शहरों में 2 रुपये पर केजी तक इजाफा देखा गया और मुख्तलिफ स्टेट्स में वैट रेट्स अलग होने की वजह से फ्यूल प्राइसेस का असर हर जगह मुख्तलिफ होगा, लेकिन ज़्यादा टैक्स वाले इलाकों में कंज्यूमर्स को ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों ऐसी तरह बढ़ते रही तो आने वाले दिनों में फ्यूल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दोनों में नुमाया इजाफा हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुमकिन 10 रुपये तक के इजाफे से आम आदमी का बजट बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। हैदराबाद में गोल्ड प्राइसेस में बड़ी गिरावट, ज्वेलरी बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 24 कैरेट गोल्ड 980 रुपये सस्ता, 22 कैरेट गोल्ड में भी 900 रुपये की कमी। हैदराबाद बुलियन मार्केट से गोल्ड बायर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। सोने की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत तकरीबन 980 रुपये कम होकर 1,56,930 रुपये पर आ गई। इसी तरह 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत में भी लगभग 900 रुपये की गिरावट देखी गई, जिसके बाद नया रेट 1,43,850 रुपये हो गया।
दूसरी तरफ सिल्वर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई। 1 किलोग्राम सिल्वर का रेट 3,04,900 रुपये पर मुस्तहकम। तेलुगु स्टेट में शादियों और ज्वेलरी शॉपिंग की प्लानिंग करने वालों के लिए ये एक अहम और खुशगवार अपडेट माना जा रहा। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेंड्स और लोकल डिमांड के असर से प्रीशियस मेटल्स की कीमतों में रोज़ाना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। द हैग में पीएम नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम, कहा यहां आकर इंडिया जैसा माहौल महसूस हुआ। नरेंद्र मोदी ने द हैग में इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा कि उन्हें इतना प्यार और जोश देखकर एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि वो नीदरलैंड में नहीं बल्कि इंडिया के किसी फेस्टिवल में मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, यहाँ इतनी मोहब्बत और एंथुसियाज्म देखकर मुझे लगा जैसे मैं भारत के किसी बड़े उत्सव का हिस्सा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि द हग अब इंडिया और नीदरलैंड्स की दोस्ती एक जिंदा मिसाल बन चुकी है। पीएम मोदी ने ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी की तरफ तारीफ करते हुए उन्हें कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीय अपनी कल्चर और वैल्यूज के जरिए भारत का नाम रोशन कर रहे। भारत माता की, भारत माता की। इतना प्यार, इतना उत्साह, सच कहूं कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। वैसे तो द हेग को दुनिया सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस के रूप में जानती है, लेकिन आज यहां जो माहौल है इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने एनटीए ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया है।
दिल्ली में नीट यूजी 2026 पेपर लीक के खिलाफ सियासी गर्मी बढ़ गई है। इंडियन यूथ कांग्रेस के मेंबर्स ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि एग्जाम पेपर लीक ने लाखों स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया। प्रोटेस्टर्स ने ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन और स्टूडेंट्स के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। नीट यूजी इंडिया के सबसे अहम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक, जिसमें हर साल लाखों कैंडिडेट्स हिस्सा लेते हैं। पेपर लीक के इल्जामात के बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में शदीद बेचैनी पाई गई। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।